हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, है ना, ग्रुप से रिलेटिव है ये। मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, एक ही एग्जाम्पल में क्या बता दिया था मैंने कि देखो ग्रुप भी सेटिस्फाई कहाँ करता है कहाँ नहीं करता है, ठीक है, और सेमी ग्रुप भी, मोनोइड भी, है ना, और ग्रुपाइड भी। मैंने ये सब चीज़ें बताया, अबेलियन भी बताया। अब चलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम और देखते हैं कि सबसे पहले क्या दिखाता है कि दिखाइए कि सभी धन पूर्णांकों, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है 1 2 3 4 5, है ना, का क्या है समुच्चय योग के सापेक्ष समूह नहीं है। क्या कहता है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है योग के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है प्लस है, क्या है प्लस, ठीक है, कि उसके सापेक्ष क्या है समूह नहीं है, समूह नहीं है। और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है n से, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको हम। तो यहाँ देखो सबसे पहले n क्या है आपका, मैंने क्या बताया, कोई नॉन एम्प्टी सेट है ना, और ऐसा एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जो कि इसमें क्या है धन पूर्णांक सेट्स है, ठीक है, मतलब धन पूर्णांकों का क्या है एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो हम इसको ले लेते हैं एक सेट के रूप में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक, ये सेट क्या है आपको गिवन है, ठीक, दिया हुआ है। फिर ठीक है ना, तो ये देखिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, n प्लस के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और ये क्या कहता है कि n जो है वह प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में समूह नहीं है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या है आपका, हम n1 कंडीशन पहले देखते हैं, ठीक है, संवरक n1, ठीक है, क्या है क्लोजर एक्सोम। क्लोजर एक्सोम में क्या है कि कोई दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट का, ठीक है ना, कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, चाहे 1 2 ले लो, चाहे 2 3 ले लेते हैं, तो हम 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू n। अब इनके बीचों में क्या कर दो आप, इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाओगे प्लस, तो 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू n, ठीक है, समझ में आया कुछ कि 2 3 एक ऐसे एलिमेंट हैं, कैसे एलिमेंट हैं धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक हैं ये किसके सेट n के हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग भी एक क्या है धन पूर्णांक ही है। तो हम कह सकते हैं कि अतः संवरक नियम का पालन होता है या सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कर रहा है, इस n के एलिमेंट, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में प्लस के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं n2, दूसरा क्या है एसोसिएटिव एक्सोम साइसर नियम, ठीक है। इसमें क्या कहता है ये कि अगर कोई हम इस सेट का 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है, कहाँ बिलोंग कर रहा है n पर, n का ही सेट है। तो अगर इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में क्या लग दें हम प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं, 2 + 2 + 3, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसको इक्वल, फिर 2 + 3 + 4, तो पहले इन दोनों को जोड़कर इनको जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर इन सभी को जोड़ने पर क्या आ जाए, ये तो दोनों इक्वल आने चाहिए पहली बात, और जो भी एलिमेंट आएगा वह n का ही होना चाहिए, ठीक है ना, एक धन पूर्णांक ही होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा 3 2 5 5 4 9 इक्वल
43772 बिलोंग्स टू n। n भी क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिख दीजिए कि क्या है, साइचर नियम का पालन होता है। ठीक है। तीसरा, आइडेंटिटी एक्सोम। आइडेंटिटी एक्सोम में क्या है कि अगर हम किसी भी इस सेट का क्या ले लें, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो और आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में 0 होता है। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम अगर कोई इससे एलिमेंट लेते हैं, इस धन पूर्णांक के सेट से क्या ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू n, तो 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, जो कि 0 जो है इस सेट पर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप, नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा और 0 नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। अब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो पहले ही बात है कि अगर मैंने क्या बताया था कि ग्रुप के लिए जो है चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो इनवर्स आने से पहले ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी एक्सोम ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मतलब ये मोनाइड भी नहीं है। यह प्लस के रिस्पेक्ट में धन पूर्णांक का जो समुच्चय है यानी n जो है वह क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में मोनाइड भी नहीं है। तो जब मोनाइड नहीं है तो ग्रुप कहां से होगा। ठीक है ना। तो चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब n फोर इनवर्स भी क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी नहीं कर रहा है और ना ही ये करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका अगर हम इनवर्स लेते हैं, किसका, अगर 2 मान लो सपोज दैट कि अगर हम 2 इस एलिमेंट का क्या ले लें, इस सेट का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होगा -2 वो नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कौन कौन से, n3 और n4, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि यह ग्रुप नहीं है। इसीलिए कह रहा है ना कि प्लस के रिस्पेक्ट में यह समुच्चय जो है वह क्या है, ग्रुप नहीं है। ठीक, आगे आप लोगों को समझ में, यहां लिख दो अतः। ठीक है ना, यहां लिख देते हैं कि अतः n प्लस ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है एक समूह नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो दूसरा एग्जांपल क्या है कि देखिए कि योज्य संक्रिया मतलब एडिटिव ऑपरेशन, एडिटिव मीन्स प्लस के रिस्पेक्ट में शून्य सहित सभी समपूर्णांकों का समुच्चय अबेली समूह होता है। अबेलियन मतलब कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी क्या करता है, सेटिस्फाई, ठीक है, करता है। ठीक है, सेटिस्फाई करता है। तो किसके रिस्पेक्ट में, एडिटिव। और कैसा एलिमेंट्स होना चाहिए, समपूर्णांकों का समुच्चय, सभी समपूर्णांक। पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों भी नंबर्स आते हैं। ठीक है, और समपूर्णांकों की बात कर रहा है तो 0 +-2 +-4 है ना, दोनों भी होने चाहिए, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन सम होने चाहिए। इसलिए हमने क्या ले लिया है कि एक ई से डिनोट किया हमने क्या, एक सेट मतलब इवन नंबर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स सेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका पहले हमने क्या कर दिया है, सेट पूरा लिख दिया है। अब देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर एक्सोम। अबेली समूह की बात कर रहा है, मतलब E1, E2, E3, E4, E5, क्लोजर, एसोसिएटिव एक्सोम, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव या अबेलियंस हो सकते हैं। तो हम अगर ये सभी सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये प्लस के रिस्पेक्ट में सभी पूर्णांकों का जो समुच्चय है ई, वह अबेली समूह होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, क्लोजर। कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप इससे, चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हम
दोनों में देख लो, अगर हम 2 लेते हैं सबसे पहले, 2 है ना, और 4 किस में बिलोंग कर रहा है, ई पर बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ प्लस का। अच्छा, इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ई और सॉरी आई नहीं, ई बनेगा और क्या बनेगा यहाँ प्लस। ठीक है, तो लगाओ इसके बीच में ऑपरेशन, 2 प्लस 4 इक्वल 6, और 6 भी क्या है, एक समपूर्णांक ही है जो किस पे बिलोंग कर रहा है, ई पर। ठीक है, ई पर ही बिलोंग कर रहा है। अगर हम माइनस वाले क्या ले लेते हैं, एलिमेंट्स ले लेते हैं -2 है ना, और इनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं -4। ठीक है, इक्वल -2 -4 इक्वल -6, -6 जो है वह किस में बिलोंग कर रहा है, ई सेट पे। ठीक है ना, बिलोंग्स टू ई। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, क्लोजर एक्सोम का पालन करता है। अतः हम लिख सकते हैं कि समवर्क नियम का पालन होता है। एसोसिएटिव में देख लेते हैं, कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा माइनस वाले लेकर। ठीक है, मैं कर रहा हूं इसको। चलिए देखते हैं, लीजिए 2 4 6 बिलोंग्स टू ई, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में लगा दो ऑपरेशन, 2 + 4 + 6 इक्वल 2 + 4 + 6, तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 6 6 12, 6 4 10 10 2 12 बिलोंग्स टू ई। ठीक है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, ई पर कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सभी समपूर्णांक हैं, और सभी समपूर्णांकों का योग भी क्या आ रहा है, समपूर्णांक ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये एसोसिएटिव एक्सोम का पालन होता है। ठीक है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक, ई के एलिमेंट्स के द्वारा। चलिए अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड एक्सोम क्या है, आइडेंटिटी एक्सोम। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी एक्सोम में क्या कर रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है ना, 4 बिलोंग्स टू ई, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी क्या होगी, 0 होगी। मैंने क्या बताया था, प्लस के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, और 0 जो है सेट पर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, शून्य सहित सभी समपूर्णांकों का, तो शून्य के साथ है। ठीक है ना, इसलिए इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में 0, तो ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ना ई पर। ठीक है ना, तो इसका 4 का, ठीक है, 4 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, 0। ठीक है, बिलोंग्स टू ई। तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, हम ऑपरेशन लगाते हैं, 4 + 0 इक्वल 4 इक्वल 0 + 4। चाहे हम राइट हैंड साइड में 0 रखें, ठीक है, राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम इससे बड़ी संख्या को जोड़ते हैं तो बड़ी ही संख्या आनी चाहिए, और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो 4 जो है एक क्या है, समपूर्णांक है जो किस पे बिलोंग कर रहा है, सेट ई पर। तो आइडेंटिटी एक्सोम को क्या करता है, पालन करता है। चौथा देखिए, E4 इनवर्स एक्सोम। इनवर्स एक्सोम में क्या है, अगर हम यही 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं, ठीक, एक एलिमेंट है किसका, ई का, तो इसके लिए जो इनवर्स, ठीक है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था ना कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, तो 4 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 होगा ना, और -4 किस में बिलोंग कर रहा है, ई पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तभी लीजिएगा, तो 4 और प्लस -4 इक्वल, ठीक है, क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। कैसे, अरे भैया ऐसे, 4 + -4 ये 0, और 0 जो है किस में बिलोंग कर रहा है, ई पर बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इनवर्स एक्सोम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इनवर्स एक्सोम का पालन करता है। चौथा क्या है, पांचवा सॉरी, अबेलियन में लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव एक्सोम।
याद रखना, कॉम्यूटेटिव एक्सोम को प्लस के रिस्पेक्ट में मॉडुलो भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव में कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, 4 6 बिलोंग्स टू ई, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ प्लस का, तो क्या आ रहा है 10, और 10 क्या है, 10 क्या है, इवन इंटीजर्स है, सम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः है ना, अतः लिख दीजिए, अतः कि ये जो सभी लिख लीजिए, ठीक है, अतः सभी समपूर्णांकों है ना का समुच्चय प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, के सापेक्ष अबेली या अबेलियन समूह होता है। ठीक है ना, और ये ग्रुप भी होता है क्योंकि चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और पांचों कर दे तो अबेलियंस। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो पर आप लोगों को बताएंगे कि परिमित समुच्चय क्या होता है, समूह की कोटि क्या होती है। ठीक है ना, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों पे शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी ये ऐसी वीडियो मिल सके और पढ़ाई कर सके अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों।